इसका ट्रेस, ट्रेस का मतलब होता है पेड़, जिसको उर्दू में दरख्त बोलेंगे। ट्रेस, ट्रे वाहिद है और इसका प्लूरल जो होता है वो ट्रीज आएगा। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज दरख्त, बहुत सारे दरख्त आर हैं फॉर के लिए, बर्ड्स दरख्त, और बर्ड्स चिड़िए होते हैं। पेड़ चिड़ियों के लिए हैं, पेड़ चिड़ियों के लिए हैं। ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, पेड़ बच्चों के लिए हैं, पेड़ बच्चों के लिए हैं। ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेस इन, पेड़ देखिए, मेक का मतलब होता है बनाना, मेक का माना होता है बनाना, बनाना, और हाउसेस मतलब होता है घर। इनका मतलब होता है अंदर, लेकिन इसका जो ताल्लुक़ है ये ट्रीज से है, ट्री से ताल्लुक़ इसका है, इससे है ताल्लुक़। तो पेड़ होते हैं किस लिए? पेड़ होते हैं कि उनमें घर बनाने के लिए, ये पेड़ में, ये पेड़ एक बोल दिया और तो इसके अंदर इसका ताल्लुक़ इससे हो गया। पेड़ दरख्त उनमें घर बनाने के लिए होते हैं, मेक माना बनाना होता है। और ट्रीज आर टू स्विंग्स ऑन, स्विंग का मतलब होता है, एक का होता है झूला झूलना, स्विंग मतलब होता है झूलना, और स्विंग से मतलब होता है झूले। तो ट्रीज, ऑन का मतलब पर होता है, तो पेड़ पर हम लोग झूला झूलते हैं, मतलब यहाँ पे होगा ट्रीज पेड़ हैं झूलने के लिए, टू स्विंग झूलने के लिए, ये टू स्विंग झूलने के लिए, ऑन पर, ये स्विंग स्विंग्स झूला, स्विंग्स झूला झूलने के लिए, ऑन ये ट्री से ताल्लुक़ है इसका, पेड़ पर, पेड़ उन पर झूला झूलने के लिए होते हैं। अ ट्रीज आर टू हाइड, हाइड का मतलब होता है छुपना और छुपाना, और यहाँ पे एक खेल का तस्करा किया गया है, हाइड एंड सीक, लुका छुपी इसका मतलब होता है। हाइड एंड सीक का मतलब होता है लुका छुपी, लुका छुपी का खेल, जो दरख्तों के पेड़ों के बीच जा कर के लोग छुपते हैं और जो है उनमें लोग एक दूसरे को खोजते हैं, ये जो है लुका छुपी का खेल होता है। बिहाइंड का माना होता है पीछे, बिहाइंड का माना पीछे, बिहाइंड का माना पीछे होता है। ट्रीज आर टू हाइड, पेड़ हैं टू हाइड छुपाने के लिए, बिहाइंड पीछे, पीछे छुपाने के लिए होते हैं। इन हाइड एंड सीक, ये इन जो है, ये इनको जो है, ये जो है, ये जो खेल है, तो ये मैं समझिए कि ये जुमला ही तौर पे है, बल्कि ये जुमले को जो है एक चीज़ में इस्तेमाल कर दिया गया है, खेल को खेल के तौर पे इस्तेमाल, जैसे कि अब कोई खेल है जो एक जुमला बन जाता है उस खेल का, उसी तरह जो है इस खेल को, हाइड का मतलब होता है छुपाना, सीक का माना होता है तलाश करना, सीक का माना होता है तलाश करना। तो छुपाना और तलाश करना, उस खेल में चूँकि छुपाने और तलाश करने का जो है वो पाया जाता है, इसी वजह से इसको हाइड एंड सीक का ही नाम दिया गया है। तो हाइड एंड सीक में, इन हाइड एंड सीक लुका छुपी में पीछे छुपाने के लिए, हाइड टू हाइड छुपाने के लिए, आर हैं ट्रीज पेड़, पेड़ पीछे छुपाने के लिए हैं लुका छुपी के खेल में। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, अंडर का मतलब होता है एक अंडर, जो कहते हैं कि ये आप जो है छत के, जो छत है, छत के
बिल्कुल सर पे लगा हुआ नहीं है, बल्कि आप जो है छत के नीचे हैं, छत थोड़ा ऊपर है, सर आपका बहुत नीचे है, तो वो उस तरह जो है अंडर का इस्तेमाल होता है, अंडर अंडर। तो टी का मतलब होता है चाय, टी का माना चाय, टी का माना चाय होता है। पार्टीज, पार्टीज का मतलब चाय नाश्ता, चाय नाश्ता, चाय नाश्ता। अंडर माना नीचे, नीचे। इसका भी ताल्लुक जो, चूँकि शेर है ना, शेरों में तो इधर के उधर अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इधर के उधर जो है वो हो जाते हैं। तो इसी तरह जो है इस शेर के वज़न बैठाने के लिए जो है इसी तरह कर दिया गया है इन्हें। ट्रीज, दरख्त हैं। टू हैव, टू हैव टी, टू हैव टी पार्टीज अंडर। तो दरख्त हैं चाय नाश्ता करने के लिए, दरख्त हैं उनके नीचे। दरख्त हैं किस लिए? इसलिए कि उनके नीचे चाय नाश्ता किया जाए। देखिए हैव का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। हैव का माने होते हैं, लफ्ज़ी माने रखने होते हैं, हैव के लफ्ज़ी माने रखने होते हैं। अब जैसा कि अगर हम हैव के माना टेक भी, टेक के माना में भी आता है, जैसा कि आपको जैसा कि बोलते हैं कि टेक योर सीट, अपनी सीट लो, अपने वो लो, तो उसे कहते हैं हैव अ ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता लो, नाश्ता लो। इसी तरह के अल्फाज में इस्तेमाल किया जाता है। तो हैव टी पार्टीज़, आपने नाश्ता लेने के लिए, नाश्ता खाने के लिए, बात वही पड़ेगी। तो ट्रीज़, दरख्त हैं उनके नीचे न चाय नाश्ता करने के लिए, ये इस तरह माना कर लीजिए। और नीचे दिया है ट्रीज आर फॉर किड्स टू गेट कार्ट इन। दरख्त हैं फॉर काइट्स, पतंग के लिए। क्यों? टू गेट कार्ट इन। जब पतंग उड़ाते हैं हम, तो पतंग उड़ाते हैं तो हमेशा अगर पतंग बहुत ऊंचा उड़ जाता है तो फिर वो फिर टूट जाती है रस्सी, तो जो है जा कर के वो पतंग किसी पेड़ में जो है, किसी दरख्त में जा कर के अटक जाता है। तो वही यही शेर में कहा गया है कि ट्रीज आर फॉर काइट्स, दरख्त हैं पतंगों के लिए कि उनमें फंसे, कि उनमें फंसे, उनमें फंसने के लिए, फंसने के लिए। दरख्त पतंगों के फंसने के लिए हैं। गेट काट इन, ये जो काट के साथ है यानी कैच की, कैच से मुताल्लिक है। कैच से मतलब कनेक्ट है ये, कि कैच से बना हुआ है, कैच से बना हुआ है ये। तो काट इन, काट इन का दोनों जब मिला करके माना करेंगे, जब ये इसका सिला जब इन आएगा तो इसका माना फंसना हो जाता है। तो फंसने के लिए, टू गेट काट इन, फंसने के लिए, पतंगों के लिए होते हैं। किस लिए? अब देखिए ट्रीज आर फॉर काइट्स, दरख्त पतंगों के लिए होते हैं, पेड़ पतंगों के लिए होते हैं। किस लिए? उनमें फंसने के लिए, फंसने के लिए। टू गेट काट इन, उनमें फंसने के लिए होते हैं। और ट्रीज, ट्रीज आर टू मेक कूल शेड, शेड इन समर। समर का मतलब होता है गर्मी का मौसम। विदर का माना होता है, विदर का माना होता है मौसम, विदर का माना होता क्या होता है? मौसम। तो यहाँ पे विदर, विदर जो है मौसूफ है, महजूफ। गर्मी के मौसम में ठंडी छाया बनाने के लिए हैं। ट्रेस आर, पेड़, पेड़ हैं टू मेक बनाने के लिए, कूल शेड, ठंडी, ठंडी छाया, ठंडी छाया, इन समर, गर्मी के मौसम में। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, विंटर, विंटर। पेड़ हैं नो शेड यानी कि छाया न बनाने के लिए, छाया न बनाने के लिए, इन विंटर, गर्मी के मौसम में। विंटर, देखिए आपस में एक दूसरे के अपोजिट इस्तेमाल किए गए हैं। सीनो ये उल्टा इस्तेमाल किए गए हैं, विलोम शब्द जिसे बोलते हैं हिंदी में, ज़िद इस्तेमाल किए गए हैं। तो विंटर, ये है, विंटर का माना होता है सर्द मौसम। सर्द मौसम में नो शेड, नो शेड बनाने के लिए होते हैं, यानी कि छाया न बनाने के लिए होते हैं दरख्त।